दिल्ली के उत्तम नगर में होली के गुब्बारे को लेकर हुआ तनाजा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े को सोशल मीडिया पर हिंदू बनाम मुस्लिम करके दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर अफवाहें जारी हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में मुलजिम परिवार की लड़की ने आकर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए तरुण मर्डर में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस मुस्लिम परिवार के मेंबर्स पर कत्ल का इल्जाम है, उस परिवार की एक लड़की ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी, यूपी के सीएम और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से मदद की अपील की है। लड़की का इल्जाम है कि तरुण कुछ लड़कों के साथ आया और उनके परिवार के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद उसके भाई को दौरा पड़ गया। इल्जाम में उसने ये भी कहा कि पुलिस ने उनके परिवार के लोगों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया है। लड़की का दावा है कि मुस्लिम होने की वजह से उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है। ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही होती है, साड़ी का सामान लेकर आती है तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है। मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई वही मेरे चाचा का लड़का पास पे ही रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हो तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है। तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में लोड होती है, वो किताब बैठता और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। दरअसल ये पूरा तनाजा होली की सुबह शुरू हुआ जब एक मुस्लिम खातून पर दूसरी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने गुब्बारा फेंका। हिंदू परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चे ने गुब्बारा फेंका था, जबकि मुस्लिम फरीक का तर्क है कि गुब्बारा मारने की शिकायत जब उसने परिवार से की तो उनके साथ बदतमीजी की गई। हमारी मदद करो, एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, प्लीज हमारी मदद कीजिए। उधर पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दोनों परिवार बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और ये कोई मजहबी झगड़ा नहीं है, बल्कि पड़ोसियों में होने वाले अक्सर झगड़ों जैसा ही है। जो पक्ष थे उनमें आपस में झगड़ा था और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे जो साथ में और आमने सामने रहते थे, जिसपे गुब्बारे फेंकने के बाद जो स्थिति थी वो पहले बहस में तब्दील हुई। उसके बाद फिर ये इसमें हिंसा का रूप लिया, जिसमें दोनों पक्षों को ही चोट लगी इसमें। उधर इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सायरा नाम की उस खातून को भी गिरफ्तार किया है जिस पर रंग फेंका गया था और उसका इल्जाम था कि उल्टा परिवार के लोगों ने उसके साथ ही बदतमीजी की थी। सायरा की गिरफ्तारी के साथ अब तक इस मामले में पुलिस 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। उधर गुज़िश्ता रोज इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ था जब मुलजिम के घर बुलडोजर चला था और अब तरुण का परिवार मुलजिम के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। वहीं मुलजिम परिवार का ये भी कहना है कि उनके परिवार के लोग भी जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिनमें से एक नाबालिग आईसीयू में है। ऐसे में सिर्फ उन्हें मुलजिम करार देना कहाँ का इंसाफ है। और इतना ही नहीं, बिना जुर्म साबित हुए किसी का घर गिरा देना भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। तरुण हत्याकांड मामले में लगातार भयानक खबरें चल रही है, सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 2 समाजों के बीच विभेद उत्पन्न हो रहा है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्हें पुलिस ने बुलाया, अमन कमेटी से भी हैं और यहाँ मार्केट भी लोग हैं। ये बताइए कि लगातार र्यूमर चल रहा है, एक मुस्लिम की मौत हो गई, तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उन्हें उकसाया जा रहा है। सर, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे के ये हमारे एरिया को हाई अलर्ट करना और ये बाहर के लोग आके, आप अभी पीछे जाके देखेंगे, बजरंग दल, दक्ष चौधरी, प्रिंस रोई, ये सब आके हमारे एरिया को
बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 50 साल से यहाँ पे रहते हैं, हमारा 50 साल का प्यार है। उनके बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं, गुरुद्वारे वाले स्कूल में हम पढ़ाई हुई है उनकी, और सब लोग यहाँ प्यार से रहते हैं। ये अचानक एक हादसा हुआ है, किस वजह से हुआ है क्या नहीं हुआ है, मगर हम इस बारे में कोई भी नहीं कह सकते। मगर ये गलत है, हमारा हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, हम बड़े प्यार से रहते हैं, 50 साल से रहते हैं, कोई ऐसी बातचीत नहीं है इस मामले में। शुएब जमई ने बोला है, एएमएम से, उनका कहना है कि सेल्फ डिफेंस में ये हत्या हुई है। आपको लगता है कि सेल्फ डिफेंस में हत्या हुई है? मैं आपको बता दूं, जिस घरों में जो झगड़ा हुआ है ना इनको ये पता थी, ना किसी कॉलोनी वाले को ये पता थी कि ये कांड होगा। इनमें इस झगड़े से पहले, होली से पहले 3 दफा झगड़ा हो चुका है इनमें आपस में, और ना ही उन्हें ये पता था कि आगे जाके हमारे विषय में ऐसा होगा कि या हम कुछ करेंगे या ये कुछ कर बैठेंगे। अगर इस तरह का कोई बात होती तो वो भी थाने का, कानून का सहारा लेते और कोई ना कोई बात होती। कोई छेड़छाड़ की बात भी कर रहे हैं कि छेड़छाड़ की गई है। पुरानी बात है, इनकी पड़ोसी है दोनों, ये छेड़छाड़ तो नहीं हुई? कुछ नहीं आया भी सामने हमारे, और कोई आरोप लगाए तो एक अलग बात है। तो ऐसे क्यों हवा दिया जा रहा है कि भाई छेड़छाड़ हुई, सेल्फ डिफेंस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, छेड़छाड़ का कोई मैटर नहीं है। दरअसल जैसा कि बताते हैं भी, कॉलोनी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम परिवार सभी लोग, यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सब लोग, मार्केट मिक्स है सर, और मिक्स आबादी है, तो सब लोग बहुत प्यार और सहनशीलता के साथ यहाँ पर रहते हैं। सबका आपस में एक प्रेम है, सारे त्यौहार अच्छे से मनाए जाते हैं। आज से पहले उत्तम नगर की किसी भी तरह की कोई धार्मिक इस तरह का कोई घटना का मैटर नहीं था, और यहाँ के लोग आज भी, चाहे हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल जनता है, वो आज भी इस चीज़ को चाह रही है कि भी जो भी चीज़ है, पहली चीज़ तो जो भी है वो गलत हुआ, और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, और सब लोग आपस में प्यार से रह रहे हैं, अच्छे से मिलजुल रहे हैं। और जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो भी चीज़ें मतलब जो छोटे मोटे मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदू की बात कर रहा है। नहीं, मुस्लिम युवक के बारे में ऐसी कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास मुस्लिम समाज, आपके नॉलेज में है किसी मुस्लिम युवक की मौत? किसी की नहीं हुई। एक बात और आपके चैनल से कहना चाहूँगा, जिनका ये बेटा गया है दुनिया से, आप उनके परिवार से जाके, अगर आप हम जैसे हमसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उनसे भी पूछे कि इन 2 फैमिली के अलावा किसी उत्तम नगर के मुस्लिम समाज या किसी ऐसा गंदा तबका या कोई बदतमीज लड़का हो, कोई तुम्हारे बीच में आज तक आया? कोई नहीं पहुंचा, सब उनके साथ हैं, और वो खुद बोलेंगी, उनके पूरा परिवार बोलेगा कि हमारा इनके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। और आप 18 लोग कौन थे? ये बताइए कि एक मिनट सर, आप ये बताइए कि एक मुस्लिम लड़के की मौत की बात आ रही है, आप लोग के संज्ञान में है? आप लोग उसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, मेरे संज्ञान में है। एक मुस्लिम लड़का है 12 साल का, नाम तो मेरे क्लियर नहीं है उसका, लेकिन उसके माथे पर एक सटीक गोली मार दी गई है। ये सोशल मीडिया एक अफवाहों का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग बाग अफवाहें फैलाते हैं। क्या हकीकत है उसकी हमें कोई जानकारी, क्योंकि पुलिस के नॉलेज में अभी तक कोई नहीं है। पुलिस का कहना है कि जो लोग घायल हुए थे उनको डिस्चार्ज भी कर दिया, और अब तक किसी किसी मुस्लिम लड़के के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। नहीं, वो खबर नहीं है, सोशल मीडिया पे है। अब वो फेक, आपको लगता है सोशल मीडिया जरा अफवाह उड़ाने की कोशिश की जा रही है, सर, समाज को बांटने का? सोशल मीडिया तो एक जो है अफवाहों का ही प्लेटफॉर्म हो गया असल में देखा जाए तो, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी हकीकत चीज़ होती नहीं है ऐसी ज़्यादातर लोग आजकल जो है यूट्यूबर बन बैठे हैं, उनके सब्सक्राइबर काफ़ी होते हैं, और वो जो है फेक न्यूज़ चलाते हैं। आपके नॉलेज में कोई आया है कोई मुस्लिम लड़के की मारे जाने? सर देखो, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, इस मैटर से रिलेटेड तो कोई मुस्लिम लड़के की हत्या नहीं हुई है, लेकिन बाकी जैसा आपने सुना होगा, कई पुराने वीडियोस को भी इसी वीडियो के साथ जोड़ दिया हाँ, गया। काफी लोगों ने ऐसे भी दिखाया कि जी हिंदू जो है मस्जिद पर चढ़ चुके हैं, वहाँ से वो पुराना वीडियो को फेक वीडियो के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है। बाकी जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, जिनके फॉलोवर नहीं है, वो खबरों को तोड़ करके उसको मिर्च मसाला लगाकर उनको पेश कर रहे हैं, ताकि उनके व्यूज़ बढ़ जाएं या उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। बाकी यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो पूरी तरीके से इस घटना को कंडम करता है, और किसी भी तरीके से वो उन लोगों के साथ नहीं जिन्होंने ये काम किया है, और हमारा पूरा समाज चाहता है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और जो है हमारी पूरी की पूरी सहानुभूति हिंदू समाज के साथ है। तो निश्चित तौर पर आप सुन सकते हैं, तमाम जो मुस्लिम परिवार हैं जो उसी मोहल्ले में रहते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी मुस्लिम युवक के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, और ना ही छेड़छाड़ की बात अब तक सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि समाज आपस में बढ़ जाए। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि महज कंटेंट के लिए इस पूरे मामले को मजहबी रंग दे दिया गया है। सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डाली जा रही है वो सारे हमारे संज्ञान में हैं। तो बहुत सारी जो पोस्ट हमने वेरीफाई करी वो सारी फेक है, मॉडिफाई है, और कुछ सारी ऐसी वीडियो है जो AI जनरेटेड है। तो लोगों से यही अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पे जो रील्स
चल रही हैं उन पे विश्वास ना करें, पुलिस की कई बातों पे विश्वास रखें। स्थिति पूरा कंट्रोल में है और अब वो अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इन दोनों परिवारों में पहले से ही तनाजे रहे हैं, कभी पार्किंग के नाम पर, कभी कचरे के नाम पर, लेकिन मजहबी रंग देने के बाद ये मामला अलग तरह से दिखने लगा, जिसमें एक फरीक विलेन जबकि दूसरा विक्टिम दिखा। वहीं हिंदू तंजीमों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।